बिना किसी मशीन के सिर्फ 2 अंडों से बनाए 2 पाउंड केक बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। चॉकलेट टी केक की आज मैं बहुत ही जबरदस्त किस्म की और इंतहाई आसान सी रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बनेगा ये चॉकलेट केक। इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे मैंने बड़ी डिटेल से इस वीडियो में बताए हैं। तो आई होप मेरा आज का चॉकलेट केक आपको बहुत ही पसंद आएगा और आप इसको खा के चाय के साथ विंटर को मजीद एंजॉय करेंगे। तो चले जनाब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड वंडरफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ हेल्दी होममेड फूड फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और मैं इसी नेम से इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फूड मैजिक विद नादिया, मुझे फॉलो कर लें। एज आई बिलीव ईटिंग हेल्दी मेक्स मोर लाइफ कंफर्टेबल एंड enjoyable. Stay inspired, stay healthy. इस केक के लिए जो मैंने तमाम अज्जा इस्तेमाल किए इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके पास घर में मौजूद ना हो, क्योंकि मेरा मकसद आज बिगिनर्स को केक बनाना सिखाना है। तो इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें सबसे पहले है मैदा तकरीबन 1.5 कप लिया है। उसके बाद चीनी को बेहतर है कि आप पीस लें। जो पीसी चीनी है इसको आइसिंग शुगर भी कहते हैं। ये आपने पूरा 1 कप लेनी है। उसके बाद आपने इसको मिक्स करने के लिए दूध का इस्तेमाल करना है जो थोड़ा सा गर्म होगा, जिसे कुनकुना गरम कहते हैं। तकरीबन आपने 3/4 कप लेना है, क्योंकि ये डिपेंड करता है, आप पूरा 1 कप अपने पास रख लीजिएगा, डिपेंड करता है कि कितनी इसकी जरूरत पड़ जाए। उसके बाद है जी इसमें तकरीबन नमक सिर्फ 1 चुटकी भर डलेगा, 2 अंडे डलेंगे, कोको पाउडर इसमें 2 टेबलस्पून जाएगा, कुकिंग ऑयल या आप इसमें पिघला हुआ मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपने तकरीबन 3/4 कप लेना है, और या आप उसे 1 कप भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम करती हूँ। उसके बाद है जी ब्राउन फूड कलर आपने लेना है 1 चाय का चम्मच। मेरे पास ये लिक्विड है तो मैंने लिक्विड ऐड किया। वनीला एसेंस आप लेंगे 1 चाय का चम्मच। बेकिंग पाउडर आप लेंगे यानी कि 1.5 चाय का चम्मच। आप इसमें व्हाइट और ब्लैक चोको चिप लेने हैं। ये जरूरी नहीं है, अगर आपके पास घर में अवेलेबल नहीं है तो मत इस्तेमाल करें। मैंने लिया सबसे पहले मैदे के अंदर मैंने चुटकी भर नमक मिलाया, बेकिंग पाउडर मिलाया, कुछ सारा जो मिक्सचर है इसको मिक्स करके साइड पे रख दिया। उसके बाद मैंने एक और बोल लिया, इसके अंदर मैंने दोनों अंडे डाले। अंडे डाल के मैं इसे हैंड बीटर की मदद से अच्छे तरीके से इसको फेंट दूंगी। इसमें खास बात यह है कि आपको किसी मशीन की जरूरत नहीं है, हैंड बीटर से ही आप बेहतरीन किस्म का फ्लफी मॉइस्ट केक बना सकते हैं। बस कुछ आपने स्टेप्स को एज इट इज फॉलो करना है और चीजों की मिकदार को भी आपने एज इट इज फॉलो करना है। यहाँ पे मैंने लिया कुकिंग ऑयल, ये 1 कप से थोड़ा सा कम है, यानी आप इसे 3/4 कहेंगे कि ये इतना कुकिंग ऑयल है। 1 कप 200 ग्राम का होता है, तो आप ये समझे कि ये तकरीबन 175 ग्राम है। तो ये बन गया 3/4 कप। अब कुकिंग ऑयल के साथ आपने अंडों को अच्छे तरीके से बीट कर लेना। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस और 1 चाय का चम्मच ब्राउन फूड कलर। ब्राउन फूड कलर आपको मार्केट से पाउडर की शक्ल में बड़ी मुश्किल से मिलेगा, तो बेटर है कि आप इसे लिक्विड ले लें। और वैसे भी ब्राउन फूड कलर के अंदर चॉकलेट का भी बड़ी अच्छी खुशबू होती है, सो आपका ये 2 in 1 काम हो जाएगा। अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ चीनी को पीस के रख लें। ये आइसिंग शुगर है और ये जब भी आपने केक बनाना हो, बिस्किट बनाने हो, तो आप आसानी इससे बना सकते हैं। बस अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर दें। इसमें चीनी बहुत अच्छे से घुल जाए, इतना आपने इसको फेंटना है हाथ की मदद से। अब आपको उसके टेक्सचर का आइडिया हो रहा है, बहुत ही मिक्स अच्छा सा बन गया। अब यहाँ पे मैंने इसमें 2 टेबलस्पून डाले, जो खुश्क वाला मेरा सारा मिक्सचर था उसके अंदर मैंने कोको पाउडर डाल के ये मैं कांटे की मदद से इसमें अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। दूध मैंने थोड़ा सा गर्म किया, यानी बहुत ठंडा दूध नहीं है इस्तेमाल करना आपने, और बहुत उबला हुआ दूध नहीं इस्तेमाल करना, बस थोड़ा सा आपने इस्तेमाल करना है। यानी आप ये समझिए कि ये जो दूध का इस्तेमाल मैंने किया ये भी मैंने 175 ग्राम, या फिर आप इसे 3/4 3/4 कप आप कह सकते हैं। दूध को अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा सा ये कुनकुना गर्म था,
अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके जो मेरा ये तमाम ड्राई मिक्सचर था, मैदा साथ में कोको पाउडर साथ में बेकिंग पाउडर साथ में थोड़ा सा नमक, ये सब चीजें भी मैं इसके अंदर साथ, और इसमें आपने हाथ रोकना नहीं है क्योंकि अगर आपने इसको साथ साथ फौरन मिक्स ना किया तो इसके अंदर गुठली आ जाएगी और आपने इसमें गुठली बिल्कुल नहीं बनने देनी। बस तेजी से आप इसमें ये स्पैचुला की मदद से या हैंड बीटर की मदद से आप इसको मिक्स करते जाएं। अब ये देख लें आप इसका टेक्सचर कितना मिक्स आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल चॉकलेट की एक थिक सी आपको शक्ल नजर आ रही है। यहाँ पे मैं इसमें व्हाइट और ब्राउन चोको चिप डाल रही हूँ। ये यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो डालें या ना डालें। ये मेरे पास सांचा है टी केक का, ये 13 इंच लंबा है और 3 इंच ये चौड़ा है और तकरीबन इसमें 2 पाउंड बड़ा आसान और बड़ा मजेदार सा टी केक तैयार हो जाता है। इसको मैंने नीचे से ग्रीस किया, नीचे मैंने बटर पेपर लगाया, 8 फीट से किनारों को भी किया, फिर इसको मैंने मिक्स करके थोड़ा सा इसको टैप किया, हिलाया ताकि बैलेंस हो जाए। फिर इसके सेंटर में मैंने दोबारा चोको चिप डाले और फिर मैं जो बाकी रिमेनिंग मेरा मिक्सचर था वो सारे का सारा बैटर मैंने यहाँ पे अब डाल दिया और फिर मैं इसको हाथ की मदद से अच्छे से टैप करूंगी। बेहतरीन सी आपको इसकी लुक नजर आ रही है। साइडों से देख लें, कोई अगर रह गया तो उसको ठीक कर लें। मेरे पास क्योंकि गैस ओवन है जिसको मैंने प्री हीट किया है तकरीबन आधा घंटा 200 सेंटीग्रेड पे, और अब मैं इसको केक को इसके अंदर रख रही हूँ। अब ये डिपेंड करता है आपकी गैस की स्पीड पे, क्योंकि आजकल गैस का हर जगह पे इशू है। तो तकरीबन ये 30 मिनट तक बेक हुआ, ठीक है। उसके बाद नाइफ को अंदर डाल के आपने देख लेना है कि केक अच्छे से अगर साफ निकले नाइफ तो फिर इसका मतलब है केक तैयार है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक बहुत ही खास टिप शेयर कर रही हूँ जो शायद आपको इससे पहले किसी ने ना बताई हो। जब भी केक को आप ओवन से निकालें तो उसको आपने फौरन सांचे से नहीं निकालना और उसके ऊपर कोई शॉपर दे के आपने उसको कम से कम आधा घंटा रख देना है। इससे क्या होगा कि केक में नमी पैदा होती है और केक बहुत ज्यादा मॉइस्ट बनता है। यानी एक बहुत ही जो प्रोफेशनल तरीकेकार है केक को बनाने का, बेक करने का, वो ये है। इससे क्या होगा कि आपका केक बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा और मजेदार होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ इसको। अच्छा, फौरन निकाल के आपने इसको सांचे से नहीं निकालना, कम से कम इसको आपने ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद आप निकालेंगे तो देखें कितने आराम से बटर पेपर उतर गया था। ये मैंने 2 टेबलस्पून न्यूटेला चॉकलेट ली। न्यूटेला चॉकलेट लेने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध मिला के इसको गर्म कर लिया। चूल्हे के ऊपर ऐसे मजेदार सा आपको ये सिरप नजर आ रहा है, ये लगा के ये भी आपने तकरीबन 15-20 मिनट के लिए रख देना है ताकि चॉकलेट इसके ऊपर अच्छे से फिक्स हो जाए। बच्चों से सब्र नहीं हो रहा था इसलिए हमें मजबूरन इसको थोड़ा सा काटना पड़ा। ये देखिए कितना जबरदस्त है, कितना सॉफ्ट सा बना है और देखें कितना अच्छा जबरदस्त किस्म का फ्लफी सा आपको उसका टेक्सचर नजर आ रहा होगा। बिल्कुल बेहतरीन किस्म का मार्केट स्टाइल का एक बेहतरीन जो बेकरीज में केक मिलते हैं उनसे तो ये 100 दर्जे मजेदार है। आप ऊपर जो भी ये स्पार्कल्स या केक डेकोरेशन मार्केट में बड़ी सस्ती मिलती है, ये 150 का पैकेट मिलता है, ये आप बाय कर लें और ये बार बार काम आएगा आपको। तो बस जनाब, केक को इस तरह से आपने फिर दूसरी प्लेट में निकालना है और लीजिए जनाब, आप ये सर्विंग के लिए तैयार है। खुद भी इंजॉय करना चाहें तो करें, मेहमानों को इंजॉय करवाना चाहें तो करवाएं। सर्दियों में तो वैसे इस तरह के मीठे बहुत अच्छे लगते हैं। आई होप मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।